हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है ना। इससे पहले भी हमने ये एक्सरसाइज सोल्व करी है, कौन सी बच्चों, 8.1 है ना। तो आज आप 8.1 देखने के बाद कहाँ पे आए हो, 8.2 पे आ गए हो है ना। आज 8.2 को सोल्व करेंगे है ना। 8.2 को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने, जो भी बच्चे नए हैं है ना, वो बच्चे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं वीडियो का। इस टॉपिक के ऊपर मेरी 3 वीडियो बन चुकी हैं। 2 वीडियो में क्या है, 2 वीडियो में इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है बच्चों त्रिकोणमिति का, और एक वीडियो क्या है, एक वीडियो प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.1 पे है ना बच्चों। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर एक टेबल बताई थी आपको बच्चों है ना। विशेष कोण होते हैं उनमें कुछ है ना, उनमें कुछ विशेष कोण के ऊपर क्या आती है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात पर एक टेबल थी बच्चों है ना। वो मैंने आपको याद भी कराई थी साथ के साथ। जिन बच्चों ने देखी होगी तो उनको याद होगा है ना, बट जिन बच्चों ने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, वो आप देख सकता है, ठीक है बच्चों। अगर जिन बच्चों को ये डीपली पढ़नी है कि टेबल कैसे बनी, कहाँ से आई है ना, ये मान कैसे कैसे निकले, तो बच्चों वो प्लीज इंट्रोडक्शन देख लो है ना। आपको पूरा टॉपिक जितना भी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आज 8.2 करते हैं। 8.2 में सबसे पहले करेंगे बच्चों टेबल पढ़ेंगे कि जो हमने टेबल बनाई थी त्रिकोणमितीय अनुपात पे, वो क्या थी है ना, कैसे कैसे इनके मान थे है ना, वो याद कैसे सब पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आज सिर्फ हमें एक्सरसाइज 8.2 करनी है। चलो, तो किन किन बच्चों को याद हो गई है टेबल, वो जिन बच्चों को याद हो गई टेबल वो एक बार और देख ले है ना, उसको फिर पक्का हो जाएगा। चलो, तो बच्चों एक टेबल क्या बताई थी, टेबल बताई थी आपको, यहाँ पे थीटा का मान था है ना बच्चों। यहाँ पे क्या था, थीटा का, यहाँ पे चलो पहले 30, 45, 60, 90 और एक 0 है ना बच्चों। कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बच्चों 90 डिग्री। ये एंगल थीटा से देख सकते हैं हम कि साइन थीटा का, साइन थीटा, यदि थीटा की जगह कितना बच्चों 0 है ना, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और बच्चों कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। इनके हमें मान पढ़ने हैं, इनके मान कितने कितने हैं बच्चों, हमें याद होने चाहिए है ना। जिन बच्चों के याद नहीं, उनके माइंड में होने चाहिए है ना, कि ये कैसे 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 बने। जिस बच्चों को ये पता है नहीं कैसे बने उसके माइंड में, तो बच्चा कभी नहीं भूलने का, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, उसकी खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने बताया था एक क्या लहर बताई थी आपको, एक गाना है ना, गाना टाइप बताया था कैसे, 0 1 1 0 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1, ठीक है बच्चों। अगर जिन बच्चों के ऐसे याद नहीं हो रहा वो कैसे करो, यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है बच्चों। फिर ये वाला 1 यहाँ लिख दो, ये वाला 0 यहाँ लिख दो, ठीक है बच्चों। इतना बात, इतने बस बात समझ में आ गई। फिर हमें पता था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये भी हमने बताया था, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जिस बच्चे को नहीं पता वो लिख सकता है, फॉर्मूला है कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमें tan 0 का मान देखना है, tan 0 डिग्री का मान देखना है, तो यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 डिग्री और यहाँ पे भी cos 0। तो बच्चों यानी कि sin 0 अपॉन cos 0 का मान करना पड़ेगा हमें, तब हमारा tan 0 का निकल कर आ जाएगा। तो tan 0 कितना होगा, tan 0 का मान कितना होगा बच्चों, sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 cos 0 का मान ये है, यानी कि 0 अपॉन 1 है, तो 0 अपॉन 1 क्या होता है बच्चों, 0 है ना। तो कितना आ गया tan 0 का मान 0। अगर हमें tan 90 का मान देखना है तो कैसे निकलेगा बच्चों, sin 90 अपॉन cos 90, यानी कि sin 90 1 है और ये cos 90 0। तो बच्चों 1 अपॉन 0 करेंगे कितना आ गया बच्चों, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी है ना बच्चों, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या था, कोट थीटा है ना बच्चों। ये बताया था कि जो आपका साइन होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, कोस सेक थीटा का होता है बच्चों, टेन कोट थीटा का होता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या है बच्चों, देखो
कोट किसका उल्टा है, टेन थीटा का, है ना। कोट किसका उल्टा है, टेन। टेन का मान कितना है, टेन जीरो का मान जीरो। टेन जीरो का मान कितना है बच्चों, जीरो। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है बच्चों, वन होता है। तो जीरो अपॉन वन किसका है, टेन जीरो का है बच्चों। और कोट जीरो कितना होगा, कोट जीरो होता है टेन जीरो का उल्टा। कोट जीरो कितना होगा बच्चों, टेन जीरो का उल्टा। टेन जीरो कितना, टेन जीरो का उल्टा करेंगे कितना हो गया, वन अपॉन जीरो। वन अपॉन जीरो कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। देखो बच्चों इन्फिनिटी आ रहा है ना। ऐसे हम इसका देख सकते हैं 90, इसका 90 का कोट 90 कितना होगा, टेन 90 का उल्टा। टेन 90 का मान इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या कह रहे हैं, वन अपॉन जीरो, है ना। इन्फिनिटी बराबर क्या है, वन अपॉन जीरो। अब अगर इसका इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे, यानी कि इसको उल्टा करना पड़ेगा, जीरो अपॉन वन। और जीरो अपॉन वन क्या होता है बच्चों, जीरो अपॉन वन जीरो। तो जीरो आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसको उल्टा करो, कोस सेक थीटा किसका उल्टा है बच्चों, कोस थीटा का। वन का उल्टा तो वन ही होगा, क्योंकि वन अपॉन वन का उल्टा वन अपॉन वन, तो वन अपॉन वन तो वन होता है, ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा का देख लो कितना होगा, जीरो अपॉन ये तो है जीरो, है ना। इसका साइन जीरो का उल्टा होगा ना, साइन जीरो का मान कितना है, जीरो, ठीक है बच्चों। तो जिसके नीचे कुछ नहीं वो वन, तो ये किसका मान है आपके, साइन जीरो का, साइन जीरो का। और कोसेक जीरो क्या होता है बच्चों, कोसेक जीरो होगा साइन जीरो का उल्टा। साइन जीरो का उल्टा कर दो, वन अपॉन जीरो। वन अपॉन जीरो की क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। तो आ गया इन्फिनिटी। ऐसे ये मान भी चेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे साइन, साइन 30 का मान कितना है, वन अपॉन टू। 45 का होता है वन अपॉन रूट टू। और 60 का मान होता है रूट थ्री अपॉन टू। जिन बच्चों को ये देखना है कि मान कैसे निकले, वो मेरे इंट्रोडक्शन में देख सकता है, ठीक है बच्चों। वहां अच्छी तरीके से डिटेल में बता रखा है। अब क्या है, ये वाला मान यहाँ पे रख दो, रूट थ्री अपॉन टू। ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये वाला मान यहाँ पे रख दो, ये वाला मान फिर ऐसे के ऐसे रख दो, ठीक है बच्चों। अब क्या था, हमें पढ़ा था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर टेन 30 का मान चाहिए तो साइन 30 अपन कोस 30 करना पड़ेगा। तो दोनों को बटे में करेंगे, टू से टू कैंसिल, तो वन अपॉन रूट थ्री बच्चों। इनको भी बटे में करो, रूट टू से रूट टू कैंसिल, वन अपॉन वन वन होता है। टू से टू कैंसिल कितना बच्चा भैया, बच्चों रूट थ्री, ठीक है बच्चों। अब कोट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का उल्टा कितना जाएगा, रूट थ्री अपॉन वन को क्या 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 बोल देंगे, रूट थ्री बोल देंगे। वन का उल्टा वन ही होगा, रूट थ्री अपॉन वन का उल्टा वन अपॉन रूट थ्री होगा बच्चों, ठीक है। ये किसका होगा, कोस का, है ना बच्चों, कोस का। कोस का उल्टा कितना जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री। इसका वन अपॉन रूट टू का रूट टू, वन अपॉन टू का टू बच्चों, ठीक है। ऐसे इसका देखो साइन, कोसाइन किसका होगा, साइन का। वन अपॉन टू का उल्टा टू, एक बटे वन अपॉन रूट टू का उल्टा रूट टू, और रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है बच्चों। ये वाली जो टेबल है आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। आज के जो हमारी एक्सरसाइज है सिर्फ इसी टेबल पे डिपेंड है। जिन बच्चों के मान याद ना हो या जिन बच्चों के ये मान समझ में नहीं आए हो, है ना बच्चों, तो इनको एक बार अच्छी तरीके से समझे, इंट्रोडक्शन में जाके समझ सकता है। फिर अगर भी बच्चों फिर एक बार याद भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना बच्चों। फिर ये अगर आप ये ना याद कर लोगे, जो आज की एक्सरसाइज है वो छोटी सी एक्सरसाइज है बहुत ही, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। मैं भी देख लेता हूँ क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चों साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, ठीक है बच्चों। इसका मान हमें बताना है, क्या करना है बच्चों, इसका मान बताना है कि इसका मान कितना है। तो बच्चों देखो ये किसके बराबर होगा, साइन 60 का मान कितना बच्चों अभी लिखवाया था, रूट थ्री अपॉन टू बच्चों, ठीक है। कॉस 30 का मान लिखाया था बच्चों अभी रूट थ्री अपॉन टू होता है बच्चों। साइन 30 का मान अभी लिखवाया था वन अपॉन टू। कॉस 60 का मान लिखवाया था बच्चों अभी वन अपॉन टू, है ना। जिन बच्चों के याद होंगे इनको पता होगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री बचेगा, कैसे बचेगा, क्योंकि थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री का रूट अपॉन टू टू जा फोर, है ना। वन इंटू वन वन हो गया, टू इंटू टू फोर हो गया बच्चों, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ से निकलेगा ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, है ना, रूट थ्री का स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, थ्री अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर। अब एलसीएम सेम है बच्चों, तो ऊपर के एक साथ जुड़ जाएंगे, तो थ्री प्लस वन अपॉन फोर
तो 3 + 1 आ गया 4, 4/4 बच्चों 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है बच्चों, सेकंड चेक करो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, पढ़ो क्या दे रखा है ना। जिन जिन बच्चों को मान आते होंगे इनको पता होगा कि कैसे निकलेगा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन है 2 10 स्क्वायर 45। ठीक है बच्चों, 2 × 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक चीज बता दो कि या तो sin स्क्वायर 60 लिख लो या sin 60 का होल स्क्वायर लिख लो। बात है क्या बच्चों, इस वाले रूप को हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, है ना, कि पूरे के ऊपर ना लगाना पड़े। तो शॉर्ट करने के लिए क्या लगा लेते हैं बच्चों, n के ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं ना। बात एक ये क्या है, sin 60 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, sin 60 का स्क्वायर। चलो अब ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, 2 × ये tan 45 का स्क्वायर है ना बच्चों। tan 45 का मान कितना है बच्चों बताओ, 1, और इसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर लगा लो, प्लस cos स्क्वायर 30 यानी कि cos 30 का होल स्क्वायर दे रखा है बच्चों ये, है ना। cos 30 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस sin स्क्वायर 30 यानी कि sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान कितना है बच्चों, √3/2, और इसका बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों डिजिट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया बच्चों आंसर आपका 2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos 45 sin cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो cos 45 का मान बताओ बच्चों। cos 45 का मान बच्चों को पता है कितना, 1/√2, और बच्चों sec 30 का मान बताओ। sec 30 किसका उल्टा होता है बताओ बच्चों, sec 30 होता है आपका cos 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, है ना। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो sec 30 कितना होगा, 2/√3, कितना होगा बच्चों, 2/√3, प्लस कैसे cosec 30 का मान निकालो। cosec 30 किसका उल्टा होता है, sin 30 का। sin 30 का मान कितना है बच्चों, 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब क्या करो बच्चों, इसका एलसीएम करो। इसका एलसीएम कैसे करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किससे करेंगे, √3 की लाना है यहाँ पे भी हमें, तो √3 × √3 करेंगे बच्चों। ठीक है, अब कितना हो गया बच्चों ये 1/√2 अपॉन, अब देखो बच्चों दोनों का एलसीएम सेम हो गया है ना, कितना हो गया, √2/√3 प्लस कितना हो गया बच्चों, √3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2√3 हो जाएगा बच्चों, और √3 की 1 में होगी तो √3 हो गया बच्चों। ठीक है, अब एलसीएम सेम हो गया, तो एक साथ लिख सकते हैं इसको, 1/√2 अपॉन, दोनों को प्लस कर सकते हैं, 2 + 2√3, और बच्चों इसके नीचे √3। अब मैं बच्चों जो भी हमारा जो भिन्न होता है, भिन्न क्या होता है, अब जो भी p/q के रूप होता है ना, जो उसमें नीचे वाला होता है ना, वही रिप्लेस होता है, जो ऊपर होता है ना, जो भी इसमें डिनोमिनेटर होता है जिसको हर बोलते हैं, वही यहाँ से रिप्लेस होगा अपने स्थान से। जो √3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर बच्चों, और जो यहाँ पे √2 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कितना हो जाएगा, ये जो √3 है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो कितना ऊपर तो 1 बचा बच्चों, और √3 नीचे से आ गया तो 1 × √3। ठीक है बच्चों, अपॉन नीचे क्या है फिर, √2 नीचे आ गया बच्चों, तो ये हो गया √2 प्लस 2√3। लिखो बच्चों √3 अपॉन कितना हो गया बच्चों, अंदर गुना करो उसकी √2 की, तो 2√2 प्लस 2, √2 के अंदर गुना जाएगा, ये हो जाएगा √3 × 2 6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ तक ये आंसर हमारा ठीक है ना, बट अगर हमें आंसर सही से मैच करना है तो थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, हमें इसका हर का परिमीकरण करना पड़ेगा। हर का परिमीकरण क्या होता है बच्चों, जो
ही रहने दो, बट जो बीच का साइन ऐसे चेंज कर दो और ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है बच्चों, 2√2 ऐसे रहने देना है, प्लस की जगह माइनस लगाओ, और 2√6। ठीक है बच्चों, जो चेंज नीचे करा वही चेंज ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई में, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है बच्चों, ऐसा करने के बाद क्या होगा, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी √3, 2√2 माइनस 2√6 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान दो, देखो बच्चों इसे मान के चलो ए ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये ए मान के चलो ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया, ऐसे देखो 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लो, तो 2√3 ये होगा बच्चों √2 माइनस √6 अपॉन ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 2√2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8 माइनस, ठीक है बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 × 4 24। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसे माइनस करो, यहाँ पे माइनस करके कितना आ गया बच्चों, रूट माइनस के 16 आ गया बच्चों, है ना, जो हो गया 2√3 √2 माइनस √6 बच्चों और अपॉन माइनस के 16। ठीक है बच्चों, तो 2 किससे कट जाए, 2 8 जा 16। ठीक है बच्चों, तो 8 आ गया, यहाँ पे माइनस जो है माइनस ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख लो नीचे लिख लो। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस है यहाँ पे लिख लो माइनस के √3 और √2 माइनस के √6 अपॉन कितना हो गया बच्चों 8। ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद क्या करो बच्चों, माइनस √3 के अंदर गुना कर दो, तो माइनस माइनस वो ये प्लस का है, माइनस का तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा बच्चों माइनस के, ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 2 × 3 √6। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, रूट कितना 6 3 जा 18 बच्चों, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 8। ये थोड़ा अच्छा लिख लो, रूट 18 पहले लिख लो, माइनस के √6 बाद में लिख लो, अपॉन 8। ठीक है बच्चों, √18 से बाहर देखो, √18 का एलसीएम करके देखो बच्चों, 18 का एलसीएम करके देखो बच्चों, 18 का एलसीएम 2 9 जा 18। ठीक है बच्चों, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 × 3 × 2 आ रहा है बच्चों, तो यानी कि यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, पेयर एक बार बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2, है ना बच्चों, 3√2 माइनस के अगर 6 कैल्शियम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 3 जा 6 3 3, तो यहाँ तो कोई पेयर नहीं बना, तो इसे ऐसे रहने दो, तो √6 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर जैसा मैच हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 + tan 45। अब कर दो बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों sin 30 + tan 45 माइनस के cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। क्या है बच्चों, sin 30 tan 45 माइनस के cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को मान पता है करने लग जाओ सोल्व, है ना, करो जल्दी बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, sin 30 का मान कितना है बच्चों 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना है बच्चों, tan 45 का मान 1 है ना बच्चों, माइनस cosec 60 का मान कैसे निकाल लोगे बच्चों, sin 60 का उल्टा, cosec बताया ना किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा, तो sin 60 का मान होता है बच्चों √3/2, तो √3 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3 बच्चों, अपॉन ऐसे यहाँ करो sec 30 किसका उल्टा है, तो किसका उल्टा होता है बच्चों, sec किसका उल्टा होता है cos का, है ना, तो cos 30 का उल्टा होगा ना ये, है ना sec 30, तो cos 30 का मान कितना होता है बच्चों, cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों 2/√3। ठीक है बच्चों, ऐसे से करो, प्लस cos 60 क्या होता है बच्चों, cos 60 होता है 1/2। ठीक है बच्चों, प्लस cot
cot 45 होता है बच्चों 1, ठीक है बच्चों। अब इसका एलसीएम करो, इसका एलसीएम करो बच्चों। अब यहाँ पे देखो √3 है, 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 2 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1 इंटू √3। तो बच्चों जाएगा 2√3 लाना है हमें, है ना। एलसीएम करके कितना लाना है 2√3। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ तो 1 ही है केवल, तो यहाँ करेंगे 2√3 से मल्टीप्लाई और यहाँ किससे करेंगे बच्चों 2 से, है ना बच्चों। देखो सबके नीचे क्या आ गया 2√3 2√3 2√3 2√3, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पे देखो √3 है बच्चों, 2 है और 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा √3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 2√3। तो यहाँ √3 तो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे किससे करोगे बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, तो यहाँ 2√3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या बना बच्चों क्वेश्चन हमारा, ऊपर है क्या √3 1 इंटू √3 प्लस 2√3 इंटू 1 तो 2√3 हो गया बच्चों, 2 इंटू 2 4 हो गया बच्चों, अपॉन यहाँ पे ध्यान दो बच्चों ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस √3 इंटू 1 √3 हो गया बच्चों, और ये हो गया प्लस के कितना बच्चों 2√3, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 2√3 और √3 कितना हो गया बच्चों 3√3 माइनस के 4 2√3 √3 तो कितना हो गया बच्चों 3√3 और ये प्लस के 4। अब बच्चों यहाँ पे रूट आ रहा है नीचे, है ना, यहाँ तक भी वैसा आंसर ठीक है, बट ऐसे सीट से मैच करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे जो नीचे रूट होता है ना इसको हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा बच्चों, हर का परिमीकरण से। हर का परिमीकरण क्या करता है, जो डिजिट है उसे ऐसे रख दो, जो प्लस की जगह केवल माइनस लगा दो, ऊपर नीचे क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों 3√3 प्लस की जगह माइनस बच्चों 4, जो चीज नीचे करा वही चीज ऊपर कर दो √3 माइनस लगाया था माइनस लगा दो 4 लगाया था 4, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला अगर ऐसे लिख रहा है बच्चों a इंटू ए, इसे क्या बोलते हैं बच्चों a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर लिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो होता है। देखो बच्चों ये a मान के चलो, पूरा जो डिजिट है वो डिजिट है, ये वाली डिजिट भी पूरी a मान के चलो, तो a इंटू ए, तो ये तो a का स्क्वायर हो गया, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों बार रिपीट हो रहा है इंटू में। अब ये क्या बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, और देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि बच्चों इसे e मान के चलो, इसे b मान के चलो, तो कितना हो गया बच्चों 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, हम फॉर्मूले तो पढ़ लेते हैं, बच्चों पे अप्लाई करने नहीं आते, तो बच्चों अप्लाई ऐसे होंगे, इमेजिन करके चलना है कि ये पूरा का पूरा a है, ये b है, देखो सेम है ना डिजिट और मल्टीप्लाई हो रही है। अगर a इंटू ए करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों a स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे ये है a, ये है प्लस b, ये है a, ये है माइनस b, तो a प्लस b माइनस b फॉर्मूला पढ़ा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब कितना हो गया बच्चों यहाँ से, अब देखो ये हो गया बच्चों 3, ये हो गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और √3 का स्क्वायर बच्चों 3 9 जा 27, ठीक है बच्चों, माइनस लगा दे फिर 80, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है बच्चों। अब कितना बचा, यहाँ से देखो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है बच्चों, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस के 2ab। तो क्या करेंगे बच्चों से, ये तो a हो गया ये b हो गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों 3√3 का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b क्या है 4 का स्क्वायर माइनस के 2a के समान है बच्चों 3√3 को हम और b के समान है बच्चों 4 को, है ना। तो ये हो गया बच्चों फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब क्या है बच्चों, इसको माइनस कर दो इसमें से, है ना, तो माइनस करके कितना बचा बच्चों 11, है ना बच्चों 11 बचा यहाँ पे। अब देखो बच्चों इसका कितना, इसको अगर इसको स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 27 हो गया बच्चों यहाँ से 2, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस के, यहाँ कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 12 4 3 जा 12, है ना, 12 2 जा 24, तो 24√3 हो गया बच्चों, ठीक है। अब वन में कितना हो गया बच्चों 11, तो हो गया बच्चों, इसको प्लस कर दो तो कितना हो गया 3
43 हो गया बच्चों, है ना। कितना हो गया बच्चों 43। अब यहाँ पे कितना हो गया माइनस के 24√3/11, है ना बच्चों, समझ में आ गया। ये आंसर आपका मैच हो गया आंसर शीट से, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5 cos स्क्वायर 60। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ो बच्चों और उनके मान लिख लो पहले, क्या क्या मान है उनके, फिर यहाँ पे रख के कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो क्या है बच्चों v, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फिफ्थ, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बताया था 1, यानी थीटा सेम हो स्क्वायर दोनों का प्लस में हो तो 1 हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट में 1 लिख सकते हैं नीचे वाली वैल्यू को, है ना, अगर आप चाहो तो, है ना। और देखो यहाँ से तो 1 लिख सकते हो, ऊपर की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो कैलकुलेशन ही करते हैं। 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, कितना होता है बच्चों 1/2, और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, sec 30 है ना, sec 30 का मान चाहिए। तो sec 30 किसका उल्टा होता है बच्चों cos 30 का, cos 30 का मान कितना होता है बच्चों √3/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2/√3, और इसका स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर 45, tan 45 का 1 और इसका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है बच्चों। फिर नीचे करना है ऐसी sin स्क्वायर 30, sin 30 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। करो कितना हो गया है 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है बच्चों, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है बच्चों, माइनस के 1 अपॉन कितना हो गया बच्चों 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 4 आएगा ना, स्क्वायर भी तो करना है इसका, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे अब इसका ये ऐसे करो 5 से गुना करो 5/4 प्लस कितना हो गया बच्चों 16/3 माइनस के 1 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 3 और 1 4, 4/4, ये तो 1 ही हो गया ना। नीचे देखो बताया था ना डायरेक्ट भी कि 1 लिख सकते हैं ऐसे, तो नीचे का तो 1 ही आ गया, ऊपर का केस रहेगा केवल, है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ऊपर वाली वैल्यू रहेगी, ऊपर वाली क्या रहेगी बच्चों हमारी 5/4 प्लस 16/3 माइनस के 1। देखो बच्चों एलसीएम में क्या है 1 4 इंटू 4 3, तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 1, तो कितना हो गया बच्चों 12। तो 12 कैसे बनेगा बच्चों 12 बनाना है नीचे, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों 4 से, और यहाँ पे 12 से। तो कितना हो गया बच्चों ध्यान से देखो 5 3 15, ठीक है, प्लस 4 की मल्टीप्लाई करो 64, ठीक है बच्चों, ठीक है। जिस पे नहीं आता टेबल तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देख सकता है, ठीक है बच्चों, माइनस यहाँ पे हो गया 12 बच्चों और ये हो गया बच्चों 12, ठीक है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इसे आप माइनस करो, दोनों को माइनस करो, कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया बच्चों 2 5 52 हो गया ना बच्चों। अब 52 अपन कितना है बच्चों 12, अब जोड़ दो रे 7 67/12, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है बच्चों, ये हो गया यहाँ तक। तो इनमें बच्चों यही काम करना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, है ना, बताना है कि क्या है। देखो फर्स्ट है ये क्या रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये बताने किसके बराबर है। नीचे ए बी सी डी मान दिए हैं, ए का मान sin 60, बी sin cos 60, tan 60, डी sin 30, है ना बच्चों। ये बताना है कि किसके बराबर है। चलो हम बताएंगे किसके बराबर है।
सबसे पहले सोल्व करते हैं बच्चों। अगर जो बच्चा 11th और 12th स्टैंडर्ड में होगा बच्चों, उसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट है ना, वो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपका लेवल छोटा है थोड़ा सा, तो हम सोल्व भी करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, 2 इंटू 1030 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 इंटू सॉरी 1030 का स्क्वायर, तो 1030 कितना है बच्चों, 1030 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया बच्चों 2/√3 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम करो तो कितना हो गया बच्चों 4/3। जो ये डिनोमिनेटर होते हैं ये तो ऊपर नीचे जाते हैं, ये तो नीचे चला जाएगा, ये ऊपर। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 2 तो ऊपर था ही बच्चों, 3 और ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 3 अपॉन, यहाँ पे क्या बच्चों नीचे 4 है ही, और यहाँ पे क्या बच्चों √3 नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया 3 2 जा 6 अपॉन कितना हो गया बच्चों 4√3। तो देखो बच्चों 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, है ना बच्चों। अब इसका एलसीएम करो, इसका एलसीएम कर लो, क्योंकि बच्चों ये हर का परिमेयकरण कर रहा है, नीचे क्या आ रहा है रूट आ रहा है, कितना बना बच्चों 3 2√3। तो इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, सेम डिजिट से, अब प्लस माइनस वाले डिजिट नहीं है तो ऐसे सेम जो सेम नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों, तो कितना हो गया 3 इंटू ये हो गया बच्चों 6√3, ये हो गया बच्चों 2 2 4 और √3 की इसमें हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, तो हो गया 2 2 जा 4, है ना। ऐसे एक काम करो पहले 3 से काट लो, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो हो गया बच्चों √3/2। तो √3/2 किसका मान है बच्चों, √3/2, देखो बच्चों ये √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का भी होता है, और किसका होता है बच्चों cos 30 का भी होता है। जो इसमें आंसर दे रखा होगा वो लगा लेंगे। देखो बच्चों ऑप्शन में क्या दे रखा है sin 60, तो बच्चों ए जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, sin 60 का मान होता है। ठीक है बच्चों, ए टिक लगा लो, ए सही है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ही सेकंड पे, 1 - 10 स्क्वायर, इसे रफ कर दो बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये भी बच्चों एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, पर ये 11th 12th में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बट अभी आपने नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे बच्चों से, अभी ऐसे सोल्व करेंगे, डिजिट रखे, है ना। 1 - 10 45 का मान कितना होता है बच्चों 1, तो 1 का ये 1 - 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 0 और 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 2, है ना। अब कितना हो गया बच्चों, ये देखो ये कैसे करा कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0 और 1 1 2, तो 0/2 कितना होता है भाई बच्चों, 0 को किसी नंबर से ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों 0, है ना। तो आंसर कितना हो गया बच्चों 0 आंसर हो गया। अब देखो कौन सा सही दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर डी, है ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी 0 दे रखा है ना, तो ये इसका आंसर क्या है बच्चों डी, आंसर आ गया आपका 0, लगा लो टिक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, थर्ड में कह रहा है sin 2a माइनस के 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है ना, ये बताना है हमें। इसको रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों sin 2a बराबर 2 sin a, ये है बच्चों। ये कह रहा है तब सत्य होता है, ये कब सत्य होता है जबकि a बराबर है, हमें बताना है कि a बराबर किसका है। तो ऑप्शन दे रखे हैं a बराबर 0 है, या बी ऑप्शन दे रखा है a बराबर 30 है, या सी दे रखा है 45, या डी दे रखा है 60। हमें बताना है इनमें से a किसके बराबर होगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चेक करेंगे। सबसे पहले a रख के 0 का मान रख के देख लो, ठीक है। तो sin 2 इंटू a का मान क्या रख के देख लो, a बराबर 0 डिग्री रख के देख लो, तो 0 0 बराबर है ना 2 sin a का मान 0 रख के देख लो, तो 2 इंटू 0 तो 0 जाएगा, तो sin 0 बराबर 2 इंटू sin 0 का मान कितना होता है बच्चों, sin 0 का मान 0 होता है, और sin 0 का मान 0, और तो 2 इंटू 0 0, तो देखो दोनों बच्चे दोनों बराबर हो गए, है ना। दोनों
कैसे आ गई, दोनों साइड हमारी बराबर होगी, है ना, ये बराबर है इसके, यानी कि RHS बराबर है LHS के, है ना, इन्हें अलग अलग भी निकाल सकते हैं हम, RHS बाद में पहले निकालो फिर LHS, तो RHS बराबर है LHS के, तो कौन सा मान सही है, A सही है। हम 30, 45, 60 निकाल के देख सकते हैं, दोनों साइड अलग अलग आएंगी, ये अलग होगी ये अलग होगी, ठीक है बच्चों। तो ये वाली जब ये कब बराबर होंगे, जब A का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 10 30, अब कर दो बच्चों से, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, बट इसे अभी ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये वाला बड़े स्टैंडर्ड में 11 12 में जाके मिलेगा, है ना। तो अभी ऐसे ही कर लो, 2 × 10 30 का मान कितना होता है, तो बच्चों 1/√3 होता है, ठीक है बच्चों, कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, है ना, 10 30 का मान कितना होता है, तो बच्चों 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब कितना हो गया है 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर बच्चों 3, कैल्शियम करो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, है ना, कितना हो गया बच्चों 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 2, और यहाँ बच्चों बचा 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों, √3 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया बच्चों 2 × 3 अपॉन 2 तो नीचे आएगी बच्चों, √3 नीचे आ जाएगा, है ना बच्चों, 3 बचा ना, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, तो कितना बचा बच्चों 3/√3, अब कितना जाएगा 3/√3, तो √3 से बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बचा बच्चों 3√3 अपॉन √3, ये 3 बचेगा तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों √3 किस किस की वैल्यू होती है बच्चों, √3 वैल्यू होती है आपकी 10 60 की भी होती है बच्चों, या cot 30 की भी होती है बच्चों। जोन सा ऑप्शन है, जो तुम्हें जोन से भी ऑप्शन दे रखा हो बच्चों, उसमें से ये लगा लो, है ना, देख लो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, मैं चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं बच्चों, क्वेश्चन ऑप्शन है बच्चों cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30, तो tan 60 हो गया बच्चों आंसर, है ना, ऑप्शन में क्या है बच्चों tan 60 है, तो ये आंसर हो गया आपका बच्चों, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो ऐसा करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, यदि, इसको रफ कर दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है बच्चों, यदि tan a प्लस b कितना दे रखा है बच्चों √3 और tan a माइनस b बराबर कितना दे रखा है बच्चों 1/√3, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है कि जो जीरो डिग्री है, ये जो a प्लस बी का मान है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है ना, 90 के बराबर भी हो सकता है, ये कह रहा है इस प्रकार, है ना। और कह रहा है कि जो a बड़ा है वो b से है, ठीक है बच्चों, a और b का मान याद कीजिए, a और b का बच्चों मान याद करना हमें, ठीक है बच्चों। तो उसने कहा जो दोनों का योग है वो या तो 90 है या 90 से कम है, ठीक है बच्चों, यानी कि निम्न कौन है वो, ठीक है, रख कर दो इसको, है ना, बस ये इतना मेन क्वेश्चन रह गया हमारा। अब बच्चों ध्यान दो कि tan a प्लस b, इन्होंने देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड, है ना, √3 देखो किसका मान होता है tan का, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है बच्चों √3, ठीक है बच्चों, इसे कहाँ रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो बच्चों मान को, √3 की जगह कितना रख दो tan 60, है ना, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ये वाले √3 की जगह क्या रख सकते हैं tan 60, तो tan a प्लस b बराबर tan 60, बच्चों देखो ये इसके बराबर है ना। अब जब यहाँ पे भी ये क्या है, इनके एंगल की तुलना करो, a प्लस बी की जगह कितना दे रखा है बच्चों 60, तो जो a प्लस बी का मान होगा वो किसके बराबर होगा 60 के, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 होगी ये, ठीक है बच्चों। अब चूंकि हमें पता है बच्चों
1/√3 किसका मान होता है, tan में tan 30 का मान होता है 1/√3 बच्चों, है ना। इसी का रख दो पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है बच्चों। 1/√3 की जगह क्या रख सकते हैं, tan 30 का मान, तो रखो बच्चों tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री बच्चों। तो a माइनस बी बराबर किसके होगा, 30 के, तो a माइनस बी बराबर हो गया बच्चों 30 के, है ना। तो ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों। अब हमें काम है सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, ठीक है बच्चों। हमने विलोपन विधि सी के लिए बच्चों, है ना, तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इसे। तो क्या करेंगे बच्चों, a प्लस बी बराबर दे रखा है बच्चों 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर दे रखा है बच्चों 30 डिग्री, दोनों को प्लस कर देंगे। तो इससे देखो यहाँ ये प्लस का माइनस के कट गया, है ना, प्लस कर रहे हैं ना, ये a कितना हो गया बच्चों 2a। अब 60 और प्लस 30 कितना हो गया बच्चों 90। जब a यही रहेगा, जो 2 है इधर चला जाएगा तो 90/40 90/2 हो गया बच्चों। तो 90/2 कितना हो गया बच्चों 45। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों 45। अब इस मान को कहाँ रख दो बच्चों, ये थी आपकी थर्ड और ये थी फोर्थ, इनमें से कोई सी समीकरण रख दो, है ना। पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दो बच्चों, a का मान 45 प्लस b बराबर कितना दे रखा है बच्चों 60। तो b बराबर हो गया 60 माइनस 45, तो b बराबर हो गया बच्चों 15, है ना, 15 डिग्री। तो a का मान हो गया बच्चों 45 और b का मान हो गया बच्चों 15 डिग्री। ये हो गया बच्चों आंसर इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बताइए कि, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा था बच्चों, थर्ड था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, बताइए कि निम्नलिखित के कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है बच्चों। नंबर फर्स्ट दे रखा है sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस बी, बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ठीक है बच्चों। चेक करेंगे चलो, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। देखो क्या है, नंबर फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन a प्लस बी, बताना है कि साइन a प्लस साइन b ये बराबर है या नहीं है ना, सत्य है या असत्य है। देखो बच्चों, ये साइन a प्लस बी का हमारा 11th स्टैंडर्ड में आपको फॉर्मूला मिलेगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। साइन a प्लस बी का साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ना कि ये साइन a कोसाइन b, है ना बच्चों। ये ऐसा नहीं है कि इनकी मल्टीप्लाई साइन के अंदर ऐसे हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं। माना, देखो मान लो कुछ, माना a का मान मान लो 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, और b का मान लो 60 डिग्री। अब सबसे पहले LHS साइड ले लो, है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, साइन a प्लस बी, ठीक है बच्चों। अब साइन a का मान कितना बच्चों 30 और b का मान है बच्चों 60, ये तो मान रखा है हमने। तो साइन 60 और 30 कितना हो गया बच्चों 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, होता है बच्चों 1 होता है। ये तो हो गया बच्चों आपका LHS का मान, इसका हो गया बच्चों LHS का। अब RHS देख लो, RHS से क्या होता है ना, RHS क्या है बच्चों आपकी साइन a प्लस साइन b। अब साइन a का मान कितना मान रखा है बच्चों 30 डिग्री प्लस साइन b का मान कितना मान रखा है बच्चों 60, तो साइन 30 का मान कितना हो गया बच्चों 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना हो गया बच्चों √3/2, प्लस करेंगे तो 1 प्लस √3/2। अब बच्चों ये तो बराबर इसके नहीं है ना, तो लिख देंगे RHS बराबर नहीं है LHS के, तो ये क्या हो गया बच्चों असत्य है। क्या हो गया बच्चों, ये असत्य हो गया, ये कथन कैसा है बच्चों असत्य है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या कर रहा है, नेक्स्ट सेकंड, थीटा भी वृद्धि होने के साथ, इसको रख दो बच्चों, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बताने की सत्य है या नहीं। देखो बच्चों 0 30 45 60 90, ये साइन साइन के लिख रहे हैं, केवल हम साइन थीटा के मान लिख रहे हैं। अगर 0 हुआ तो 0 यहाँ पे 1 होगा, है ना, 1/2 1/√2, है ना बच्चों, √3/2। देखो बच्चों यहाँ 0 था, 0 से बढ़ता बढ़ता कहाँ चला गया 1। तो अगर थीटा के मान में, यानी कि थीटा के मान में 0 पे 0 से 30 हुआ 45 हुआ 60 हुआ 90 हुआ, अगर थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है बच्चों, साइन का मान बढ़ रहा है, साइन थीटा का मान बढ़ रहा है ना।
थीटा में वृद्धि हो रही है तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, तो क्या है बच्चों कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो जो सेकंड है वो क्या होगा बच्चों सत्य है। ठीक है बच्चों, थर्ड में क्या रहा है वो, थर्ड में क्या कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बताना है होती है या नहीं, है ना। ये cos थीटा हो गया, अगर जीरो का मान कितना होता है 1 और इसका मान होता है 0, है ना बच्चों। इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/√2 और 1/2। देखो बच्चों 1 से लेके 0 तक चला गया, है ना। इधर कैसे जा रहा है, घट रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, 1 से 0 हो गया, है ना। अगर जैसे 0, 30, 45, 60, 90 जितना हम थीटा बढ़ाते रहे तो कोस का मान कितना हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, 1 से 0 तक चला गया, तो क्या आ रहा है बच्चों कथन असत्य है। कैसा बच्चों ये असत्य है ना, क्योंकि जब थीटा में वृद्धि हो रही है तो मान तो इसका कोस थीटा का मान तो घट रहा है। ठीक है बच्चों, अब बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चों थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के, है ना बच्चों। हमें बताना है कि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए। ठीक है बच्चों, ये बताना है हमें कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या ये सत्य है। तो बच्चों देखो कि देखो अगर 0 था, थीटा 0 था, थीटा 0 डिग्री था, इसका मान 0 था, कोस का मान 1 था। अगर 30 डिग्री था, इसका मान 1/2 था, कोस का मान √3/2 था। अगर थीटा का मान 45 है, इसमें सेम है केवल, है ना, सभी मान के लिए नहीं है। देखो 60 में क्या है, ये √3/2 है, ये 1/2 है, अलग अलग है। 90 में क्या है, ये 1 है तो ये 0 है। तो थीटा के सभी मान के लिए ये दोनों बराबर ये सत्य नहीं हो सकते, केवल थीटा बराबर 45 के लिए सत्य है, बाकी सब के लिए असत्य है। तो थीटा के सभी मान के लिए ये कथन सत्य नहीं है, तो लिख देंगे असत्य। ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ये बताना है कि कोट ए परिभाषित है या नहीं है। किसमें बच्चों, यदि थीटा का मान कितना हो 0, ए का मान सॉरी कोट ए, है ना, यदि ए बराबर कितना हो बच्चों 0, तो कोट ए क्या कर रहा है, ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये हमें बताना है या नहीं है, सत्य कथन है गलत है। देखो बच्चों कोट ए किसके बराबर होता है 1/tan ए। ठीक है बच्चों, और tan ए किसके बराबर होता है बच्चों 1/cot ए। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें सिर्फ ऊपर वाले से मतलब है। तो कोट ए का मान जो यहाँ होगा यहाँ होगा, तो कोट ए का मान क्या कर रहा है 0 पर, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 1/tan 0। ठीक है बच्चों, तो tan 0 का मान कितना होता है, देखो बच्चों 0 1 1 0 0, है ना, 0 1 1 0 0, तो 0 होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1/, तो tan 0 का मान 0, तो 1/0 क्या होता है बच्चों अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी, है ना बच्चों। तो क्या है कोट ए बराबर क्या होगा अपरिभाषित होगा, कब परिभाषित होगा, कब जब tan बराबर क्या हो 0 पर, है ना। जो कह रहा है कि a बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो बच्चों कथन कैसा हो गया बच्चे, ये क्या हो गया परिभाषित, ये क्या है ये अपरिभाषित हो गया, है ना बच्चों। इन्फिनिटी पे क्या हो गए अपरिभाषित, है ना बच्चों। ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं का मतलब क्या है अपरिभाषित है ना बच्चों। तो कथन हो गया है सत्य है, तो लगा लो बच्चों ये हो गया सत्य है ना बच्चों। अगर बच्चों वीडियो समझ में है ना, जो बच्चों क्वेश्चन करे हमने ये समझ में आए हैं, तो बच्चों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, है ना बच्चों। अगर आपको अभी भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा इसका तो वो वहाँ पे मेरी वीडियो पे जाके देख सकता है। आपको जितनी भी वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, लाइक करो,